तो देखिए हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुँचने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो वहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों का वर्णन करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों का वर्णन करें तो पहले ये जान लीजिए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है कि वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उसके बाद संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया। देखिए सबसे पहले कहता है राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, तो कहेगा कि भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। और संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। जिसका प्रयोग, जो शक्ति होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। तो अधीनस्थ करने का मतलब है कि या प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के माध्यम से जिसका प्रयोग करते हैं, तो वही कह रहा है जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ निम्न है। राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ निम्न है। तो पहला क्या है, भारत सरकार का समस्त प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। भारत सरकार का समस्त प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। और वह अपने मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति को जो कुछ कार्य होते हैं वह सारे कार्य तो अपने से नहीं कर सकते, इसीलिए अपने कार्यों का बंटवारा मंत्रियों में करते हैं। प्रधानमंत्री को कुछ कार्य देते, कुछ उस मंत्री को, मंत्री परिषद में कार्यों का बंटवारा करते हैं राष्ट्रपति, यह याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों का जानने का अधिकार रखते हैं। मंत्री परिषद में क्या निर्णय लिया जा रहा है, मंत्री परिषद में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ऐसी गतिविधियों का जानने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को ये गतिविधि जानने का अधिकार, और किसके माध्यम से जानते हैं, प्रधानमंत्री के माध्यम से। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को जानने का अधिकार रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब तीसरा कहता है राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, तो उसमें किनको किनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री एवं उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका के शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या भारत में 1 है और उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। अब है तीसरा कहता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन एवं तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, जो 15 मई 2022 से पद पर है। और इससे पहले जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। सबसे पहले कौन, प्रधानमंत्री एवं उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद महान्यायवादी तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी, तो महान्यायवादी
कौन होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। जो वर्तमान में महान्यायवादी है कौन है? के वेणुगोपाल राव। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल राव। और महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब छठा है राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल तथा राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखिएगा, केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में कौन होता है? कहेगा इनमें से कौन एक केंद्र का प्रतिनिधि है राज्य में? तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट हम लोग पढ़े, अभी 2 पॉइंट और पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को जानने का अधिकार रखते हैं। और पहला पॉइंट क्या था? तो भारत सरकार का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिकीय शक्तियां में 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट कहता है देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। वे थल सेना और जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और इन्हें युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, याद रखेगा। और थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और पांचवा है राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते, यहाँ राज्य कहने का मतलब हो गया देश। राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते वह विदेशी संबंधों को भी देखता है, विदेशी संबंधों को भी देखते हैं और विदेशों में अपने राजदूत और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। विदेशों में अपने राजदूत और प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो इसका मतलब राज्य कहने का मतलब यहाँ हुआ राज्य मतलब देश। यहाँ देश की बात हो रही। राज्यों के अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं एवं शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते विदेशी संबंधों को भी देखते हैं और विदेशों में अपने राजदूत और प्रतिनिधि भेजते हैं। और छठा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं, अतः वहाँ उनके नाम से नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करेंगे केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए, वही केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन चलाया जाता है, उनके द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता है। अब राज्यों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति उन्हें निर्देश दे सकता है कि देश में कैसा प्रशासन हो। इस प्रशासन के लिए निर्देश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति